कहते हैं कि इतनी ऊर्जा है उस शिव में कि सबसे निचला तत्व जो है क्षिति यानी मिट्टी, जो सबसे मोटा कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सबसे हो गया आकाश, और सबसे स्थूल यानी एक ऐसी चीज, एक ऐसा तत्व जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम स्वाद ले सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, यानी पांचों ज्ञानेंद्रियां मेरा जिस पे काम करती हैं, सबसे स्थूल है मिट्टी। मिट्टी में कहा गया कि अगर इसकी ऊर्जा निकाली जाए तो उस मिट्टी के एक परत में, एक कण में कितनी ऊर्जा है? करोड़ों बिजलियों की चमक जैसी ऊर्जा है। एक बिजली गिरती है कहीं तो सब कुछ राख हो जाता है, और करोड़ों बिजलियां अगर एक साथ कहीं गिर गई तो धरती बचेगी। करोड़ों बिजलियों की ताकत है क्षिति तत्व में। तो समझ जाइए कि उससे स्थूल जल में कितनी ताकत होगी, क्योंकि उसी पानी से बिजली बनती है। ये जो जल रहा है, कितनी ताकत है उस पानी में कि जो चाहते हैं इंसान आज बना ले रहा है उससे। अग्नि में कितनी ताकत होगी, क्योंकि और सूक्ष्म होता जा रहा है। हवा में कितनी होगी, आकाश में कितनी होगी, और इस सबसे ऊपर उस महादेव में कितनी होगी, जिसकी मात्र इच्छा का प्रतिफल है। ये मात्र इच्छा कहा जाता है। उस महादेव को अगर हम लाख योनियां हमारी बीत जाएं, हम देखना चाहें तो महादेव को देख भी नहीं सकें, महसूस भी नहीं कर सकें। लेकिन असीम ऊर्जा, अनंत ऊर्जा, ऊर्जा के अक्षय स्रोत शिव को साहब हरिंद्रानंद ने, शिव के शिष्य ने, हमारे आपके जैसे अति सामान्य लोगों के दिलों में पहुंचा दिया। उस ऊर्जा को किस हद तक नीचे किया होगा उन्होंने कि हम उसको महसूस करते हैं। महादेव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पुकार हमारे हृदय से जो निकली है, इस पुकार में वो दर्द नहीं था शिव के लिए, कभी भी नहीं था। ये अलग बात है कि हजारों साल से शिव की पूजा होती है, हजारों साल से हमारे जीवन में अनेक संबंध है, हर संबंधों के लिए दिल नहीं धड़कता। हमारे परिवार में बहुत लोग होते हैं, सबके लिए दर्द महसूस नहीं होता। कितनी बार तो उल्टा होता है, अगर किसी को दर्द हो जाए तो मन सोचता है कि बड़ा अच्छा हुआ, बहुत बनता था। यानी हमारी तो ये स्थिति है। और शिव की ऊर्जा असीम है, अप्रतिम है, बेजोर है। अप्रतिम का अर्थ होता है जैसी दूसरी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसका कोई जोर नहीं है, जिसके बराबर कोई दूसरी सत्ता नहीं है। उस असीम ऊर्जा का इस स्तर पे ले आना, तो आप कल्पना कीजिए, क्योंकि आज जब साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं है, तो हमको, आपको और अनेक लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं है। लेकिन महसूस करने वाले जानते हैं कि और ज्यादा तीव्र गति से हैं, और ज्यादा ऊर्जावान हैं, और ज्यादा मदद दे रहे हैं, गति दे रहे हैं, तब हम चल पा रहे हैं, तब हम बोल पा रहे हैं। लोग समझते हैं कि शरीर में अगर वो ऊर्जा नहीं है मतलब कि ऊर्जा खत्म। तो हमारे गुरु शिव तो शरीर में शुरू से नहीं है, और उस शिव को इस धरती पे उतारने का काम जिन्होंने किया है, अब कल्पना कीजिए कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और इस धरती ने ऐसे ऐसे इंसान को पैदा किया है जिसकी उस समय जब वो धरती पे था तो धरती चमत्कृत होकर देखती थी उन लोगों को। कितने महान शासक हुए, कितने महान क्षत्रिय हुए, कितने महान लोग सिद्ध तपस्वी संत हुए, लेकिन बहार दिन है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा के, कजा ने ऐसी हजार सूरत बिगाड़ डाली बना बना के। आज हम कुछ बने हुए हैं तो सर बड़ा उठा के चल रहे हैं, भूल जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए और धरती से चले गए। धरती ने, अरे इसी मिट्टी ने कहा है कि मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो हमारी क्या क्षमता है आप कल्पना कर लीजिए। शिव की क्या है, जितना ही भर हमारा दिमाग काम करता है उतने ही भर कल्पना कर लीजिए
और अब हम लोग बात करते हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के बारे में। जितना भर हम लोगों ने उनको जाना, जितना भर उनके सानिध्य को प्राप्त किया, जितना भर समझ पाए, उतने ही भर में कल्पना करते हैं। शिष्यानुभूति एक किताब उन्होंने 1990 में लिखी थी, छापी गई। और आपको मालूम है उस किताब का मूल्य, शिष्यानुभूति का मूल्य जो पीछे लिखा गया, मूल्य था आपका शिव शिष्य होना। आज तक के इतिहास में ऐसा मूल्य किसी किताब, किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं मिलता। आपका शिव शिष्य होना, किताबें छापी जाती हैं, पैसे लगते हैं उसमें, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने उसका मूल्य जो मांगा हमसे, आपसे, हमारे जैसे अनंत लोगों से, असंख्य लोगों से जो मांगा, उसका मूल्य चुकाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मूल्य बहुत बड़ा है। दिया जा सकता है अगर हम देना चाहें, अगर हमको जगत की और चीजों से फुर्सत मिल जाए तो हम दे सकते हैं इसका मूल्य। अब हम बात करते हैं शिव शिष्य हरिंद्रानंद साहब की। एक साधारण दिखने वाले, सामान्य, दुबले पतले बच्चे ने जन्म लिया था बिहार के सिवान जिले में अमलोरी नामक ग्राम में। 31 अक्टूबर का दिन था, तारीख थी, और दिन था दीपावली का। ये हम लोग जानते हैं। धरती पे जब उनका जन्म हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ था। भारत देश उस समय आजाद हुआ था और अभी आजादी का जश्न चल ही रहा था। भारत नई करवट ले ही रहा था और जन्म हुआ साहब हरिंद्रानंद जी का 1948 में। जन्म से ही पता चलता है कि पूत के पांव पालने से ही पता चलते हैं। पूत आगे कैसा होगा, ये झलक उसी समय से मिल रही है। कोई अगर देखना चाहता है तो देख लेता है, समझना चाहता है तो समझ लेता है। एक छोटे से बालक, हमारे आपके घर में जो बालक होते हैं ना, हमारे आपके घर में जो बच्चे होते हैं, वो भी खेल खेलते हैं। वो अपने खेल में खेलते हैं कैरम बोर्ड, कबड्डी, लूडो, इसी तरह के खेल। साहब हरिंद्रानंद जी, बालक साहब हरिंद्रानंद जी क्या खेल खेलते थे? वो खेलते थे आंख बंद करके बैठ जाना और अपने साथ के बच्चों को बैठा के कहते कि आंख बंद करो, झूठ मूठ मंत्र पढ़ते और कहते कि अभी सोने का जहाज आएगा, सोने का जहाज आएगा, अभी मैं मंगवाऊंगा। खेल भी ऐसे, बड़े भी हुए तो इसी तरह की बात। संजोगवश उनके घर में कुछ घटनाएं जो हुई, जिसमें एक शिक्षक आए जो तांत्रिक भी थे, और लगभग सभी चर्चाओं में गुरु भाई गुरु बहन इस घटना को दोहराते रहते हैं हमेशा।